उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए जो OMR शीट आपको मिलेगी हर ज़िले में, उसको कैसे भरेंगे उसके विषय में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं कि आपको इसी प्रकार आपको मिलेगा जो OMR शीट, जिस पर हाई स्कूल में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर का, उसको आपको गोला से रंगना होगा। जो ऑप्शन सही होगा, जिस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, उसमें से 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा उसको आपको गोला करना है। अब गोले भरने का तरीका यहाँ आपको देख रहे हैं, जैसे पहले का गोला है आपको कट नहीं करना होगा। सही तरीका है, नीचे देख रहे हैं बाईं साइड में कि पहले का C सही है तो C को केवल रंगेंगे, दूसरे का B सही है तो B को, तीसरे का B सही है तो B को, चौथे का C सही है तो C को। गोला पूरी तरह भरा होना चाहिए, आधा नहीं। अब देखते हैं ज़िले का, चंदौली ज़िले का एक पेपर है 2023 का, जिसकी परीक्षा बीत चुकी है। इसी मॉडल का 2024 में भी आपको आएगा। तो आपको ज़िला कोड भरा होगा, चाहे आपका चंदौली, मथुरा, जो भी, इलाहाबाद, जो भी ज़िला हो। इसके बाद केंद्र संख्या का नाम छपा होगा, अनुक्रमांक आपको छपा होगा, अनुक्रमांक भी नहीं भरना होगा। हर विद्यार्थी के लिए अनुक्रमांक छप कर आएगा, इसको भी नहीं भरना है। आपको विषय कोड या नाम, विषय कोड जैसे 930 है तो 930 जो होता है होम साइंस का होता है। आपको मालूम हो गृह विज्ञान का होम साइंस का कोड होता है 930। और प्रश्न पत्र संख्या 823 ये भी छपा है। जो आपको पेपर मिलेगा वो 823 उस पर लिखा होगा। अब उसके आगे 2 अल्फ़ाबेट होगा, चाहे ई हो चाहे EF हो। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ 823 जो लिखा था OMR शीट पर, देखिए गृह विज्ञान का पेपर है, 823 छपकर आया था। ये आपको नहीं भरना है। जो लास्ट में इसके ब्रैकेट में EE है उसको भरना होगा OMR शीट पर। उसको कहाँ भरना होगा अभी हम आपको दिखाते हैं। अब इसमें नीचे आते हैं। नीचे में देखिए प्रश्न पत्र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक लाइन में आपका 10 है क्वेश्चन। उसके बाद 11 से दूसरे आगे, उसी के आगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप हाई स्कूल में मिलेगी। उसको आपको पहला क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन सही हो, C हो, एक ऑप्शन भरेंगे, पूरा गोला कर देंगे, बाहर नहीं जाना चाहिए। अब आइए बगल में देख रहे हैं दाएं हाथ साइड में लिखा है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज AHOV, ये सब भरा है, गोला है। तो पहले में जो पेपर दिखाए थे आपको 823 का EE, यहाँ E भरेंगे पहले में और दूसरे में भी E भरेंगे। पहले अक्षर में क्या भरेंगे? E, और दूसरे अक्षर में क्या भरेंगे? E। दोनों में EE था तो E भरकर E के कॉलम में जो जहाँ E लिखा होगा उसको हम रंगेंगे। दूसरे में E था, दूसरे वाले में E भरेंगे। और ये नीचे आएंगे तो चित्रकला विषय, केवल चित्रकला में और संगीत, जो लड़कियां संगीत या चित्रकला ली हैं तो चित्रकला में 2 पेपर होता है, एक प्रावैधिक होता है, एक आलेखन। प्रावैधिक में जो मैथमेटिकल पार्ट होता है, जिसको रचना इसमें होता है, और आलेखन में चित्र बनाना होता है। जो लड़कियां आलेखन ली हैं तो आलेखन के आगे 1 लिखा है उसको भर देंगी, और जो लड़कियां मैथमेटिक्स पोर्शन ली हैं उसको प्रावैधिक भाग से भर देंगी। अब संगीत वादन में भी यही सिस्टम है। फिर नीचे दिया है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, वहाँ हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगी होगी, कक्ष निरीक्षक नीचे हस्ताक्षर करेंगे। फिर नीचे आएंगे तो जैसे पहले का आपने भरा यहाँ पर B, तो यहाँ नीचे एक भरना होगा आपको। नीचे आएंगे, देखिए प्रश्न पत्र संख्या उत्तर, तो पहले का वहाँ B भरेंगे। क्या भरेंगे? B। दूसरे का अगर C भरे हैं तो दूसरे का आगे लिखेंगे C। इसी तरह आप 20 क्वेश्चन को भरेंगे। और यहाँ देखेंगे राइट हैंड साइड में जो OMR शीट है 86 0 ये सब लिखा है ना, इसके नीचे पहला अक्षर E, दूसरा अक्षर E। इसके बाद यहाँ भी आलेखन में आलेखन करेंगे तो आलेखन को टिक लगाएंगे और ये करेंगे। इसके बाद परीक्षार्थी का हस्ताक्षर कॉलम में हस्ताक्षर करेंगे और कक्ष निरीक्षक करेंगे। ऐसे आपको भरना होगा। इस प्रकार से आपको दिया गया होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में
तो अंकों में देखिए लिखना है, जैसे एक लड़के का अनुक्रमांक है 1 1 2 3 0 0 2 4 6 8 7 0। तो अंकों में ऐसे लिखना है, जो चिन्ह बना है चिन्ह के आपको सटाना होना चाहिए। चिन्ह के आपको जब भी लिखना है ऊपर लिखना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, उसी जो सीधी रेखा खींची गई है उस रेखा को सटा कर करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जब भी लिखना चाहिए तो जो आपको रेखा है रेखा के ऊपर, जैसे लिखे हम 1 2 3 0 2 4 6 8 7 0। फिर इसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो जैसे 1 लिखा है तो उसको इकाई दहाई सैकड़ा में नहीं लिखेंगे। उसको 1 लिखा है तो 1, 2 लिखा है तो 2, 3 लिखा है तो 3, 0 लिखा है तो 0, 2 लिखा है तो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 7, फिर 0। इस प्रकार हम लिखते जाएंगे। फिर विषय, अगर विषय एवं प्रश्न पत्र था संकेतांक है तो विषय में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए गृह विज्ञान का पेपर है तो जब पेपर मिलेगा उसी पर विषय लिखा होगा तो उसको उतार देंगे। प्रश्न पत्र में देखिए हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट हो, क्योंकि हाई स्कूल में भी एक पेपर हो गया है और इंटर में भी, तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र लिखना है। क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षा में 100 नंबर में 30 नंबर जो होता है वो प्रैक्टिकल में होता है, 70 नंबर का लिखित होता है। तो आपको प्रश्न पत्र में केवल डालना है केवल प्रश्न पत्र, ठीक, हाई स्कूल के लिए चाहे इंटर के लिए। अब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक लिखा है तो प्रश्न पत्र पर जो संकेतांक लिखा होता है उसको लिखेंगे। जैसे लिखा होगा, जो पेपर मिलेगा आपको तो सबसे ऊपर बहुत ही मोटा अक्षर में लिखा होता है 823 EE, ब्रैकेट में इसी प्रकार का लिखा होगा। जब आपको पेपर मिलेगा, कॉपी पर नहीं पेपर पर, जब आपको पेपर मिलेगा उस पर संकेतांक उसको देख कर लिखेंगे, क्योंकि वही संकेतांक आपको यहाँ लिखना है। तो आपको सबसे मोटा जो लिखा होगा पेपर पर, सबसे मोटा अक्षर में लिखा होता है सबसे पहले पेज पर 823 EE, इस प्रकार उसको लिखेंगे। फिर परीक्षा का दिन, जिस दिन परीक्षा आपका उस दिन डेट डालना है। तिथि एवं पाली, तो तिथि का मतलब दिनांक, जिस दिनांक को आप परीक्षा दे रहे हैं उसको लीजिए। जैसे 22 को आपको पहला पेपर है, 22/2/2024 को पहला पेपर हाई स्कूल का हिंदी का है। और पाली में प्रथम पाली, अगर पहली पाली मतलब सुबह की परीक्षा है तो प्रथम पाली और शाम को है तो द्वितीय पाली लिखेंगे। केंद्र का नाम, जैसे जिस विद्यालय पर आप परीक्षा दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। अगर आपका सेंटर उसी विद्यालय में है तो उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। और जहाँ आपकी परीक्षा दूसरे जगह गई है तो वहाँ आप नाम लिखेंगे। जहाँ परीक्षा दे रहे हैं वहाँ उसी केंद्र का नाम लिखना होगा। जैसे दूसरी जगह आपका सेंटर गया है तो जहाँ दे रहे हैं उस सेंटर का नाम लिखना होगा। आपके प्रेस पत्र पर लिखा होगा केंद्र का नाम। फिर कक्ष संख्या, जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का नंबर। उसके बाद कक्ष निरीक्षक अपना हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ आपको नहीं भरना है, जो कक्ष निरीक्षक कमरे में होंगे वो हस्ताक्षर करेंगे। और दिनांक आपको डालना है, जैसे दिनांक 22 को परीक्षा दे रहे हैं तो 22/2024, इतना आपको सावधानी से करना है। अब कॉपियों पर कैसे लिखेंगे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि कॉपियों पर कैसे लिखेंगे। देखिए कॉपियों पर कई ऑप्शन होते हैं, करीब 9 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन में होता है कि अनुक्रमांक परीक्षार्थी का, अंकों में और शब्दों में, ठीक।